बच्ची है ये, छोटी सी लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है, बस दिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी, टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, बस कीजिए, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे, टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। ऑडियो। राम राम, शेखर की बात लाइव में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया के बीच सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत सारी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया। दरअसल आप लोग जानते हैं, जब से हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हारा है कांग्रेस ने, सुप्रिया श्रीनेत लगभग 1 महीने से न्यूज चैनल की डिबेट से गायब थी। वह शर्म के मारे भारत विरोधी ताकतों के साथ, जिसमें से एक जॉर्ज सोरस जो है, उसके साथ जब से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के संबंध का खुलासा हुआ है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से बौखला गई है और सुप्रिया श्रीनेत कुछ ज्यादा ही बौखला गई है। चूंकि यह तो न्यूज डिबेट में आ नहीं रही थी, कांग्रेस ने कहा कि तुम कब तक छुप के बैठी रहोगी, शर्म से बैठी रहोगी, जाओ और कांग्रेस का बचाव करो टीवी चैनल्स पर। कोई बचाव नहीं कर पा रहा है, तो ये टीवी डिबेट में आई। जैसा कि आप लोग को पता है कि जॉर्ज सोरस का जो संगठन है, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक, यह पूरा का पूरा संगठन जो है जॉर्ज सोरस के पैसे से चलता है। और यह संगठन कौन है? यह संगठन वही है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करता है, भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करता है। ये जितने भी ये किसान आंदोलन और ये शाहीन बाग वगैरह आपने देखा होगा पिछले दिनों में, पिछले सालों में, इन सब में जॉर्ज सोरस का पैसा लगा रहा। और इसकी कांग्रेस के साथ इसका जो संबंध है, उसको आप यूं समझिए कि इसका जो यह संगठन है, इसकी सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। अब आप समझिए कि ये भारत में यह संगठन जितना भी अस्थिरता पैदा करता है, उसको कौन करवाता है? सोनिया गांधी उसके सह अध्यक्ष हैं। इसी संगठन का एक प्रमुख जो है सलिल सेट्टी, उसको आप लोगों ने हो सकता है ध्यान न हो, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो सलिल सेट्टी राहुल गांधी के साथ पैदल चला था। और ये पूरा भारत जोड़ो जो जिस नाम से यात्रा राहुल गांधी कर रहे थे भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए, इस सारा फंडिंग जॉर्ज सोरोस किया था। क्योंकि जॉर्ज सोरोस नहीं चाहता है कि भारत में राष्ट्रवादी सरकार हो, क्योंकि उसे तो भारत को तोड़ना है और भारत में अस्थिरता पैदा करना है। जॉर्ज सोरोस यानी डीप स्टेट का एक मेन आदमी है। जैसे कि आपने डीप स्टेट, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, चाहे जहां भी सरकारें उस डीप स्टेट के मन मुताबिक नहीं होती हैं, उसको यह अस्थिर करने का प्रयास करता है पूरा डीप स्टेट। जॉर्ज सोरोस उसी का एक आदमी है। डिबेट में दोस्तों इतनी, चूंकि सुप्रिया श्रीनेत आई तो 1 महीने बाद भी वो अपने पुराने अंदाज में उसी तरह गाली गलौज पर उतर आई। गौरव भाटिया को तो भेड़िया है, ये है, फलाना ढिमका। डिबेट में एक ऐसा वाकया आया, बहुत मजेदार वाकया तब आया, सुप्रिया श्रीनेत बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह लेकर के आई थी, बैनर वगैरह तो दिखाया, लेकिन गौरव भाटिया भी पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। और गौरव भाटिया ने एक पोस्टर दिखाया जिस पर लिखा हुआ था गांडोस। अब ये पूरा ट्रेंड कर रहा है पूरा सोशल मीडिया पर, गांडोस, गांधी से लिया गांडो और OS सोरोस का लगा करके गांडोस बना दिया गौरव भाटिया ने। और ये गांडोस जो शब्द है इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। तो डिबेट का जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत ही दिलचस्प है और विचारणीय है। किस प्रकार से कांग्रेस की बौखलाहट जो है अपने पाप को छुपाने के लिए कुतर्क और गाली गलौज पर उतर आते हैं ये कांग्रेसी। आप इसको देखिए। आइए हम लोग डिबेट शुरू करते हैं। चालू करो बे। बीजेपी स्किज़ोफ्रीनिया, मूर्खता का तो शिकार थी ही, लेकिन ये सारी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि ये कच्चा चिट्ठा बाहर आ गया है। आप टाइप करिए फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, उसमें 2 लिंक आएंगी, एक UIA की लिंक आएगी और एक nancho.net आएगा। nancho.net से आप लगाकर ये दिखा रही है। nancho.net क्या है ये मैं जानना चाहती हूं। पहली बात,
हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। और दो चीजें, एक तो हम बता दें कि ये वही वेबसाइट है, बाद में नहीं आप सुन लीजिए, ये वही वेबसाइट है जो बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई है और हम दिखा रहे हैं। दो प्रश्न है, क्या वो को प्रेसिडेंट है, क्या ये सोरोस फाउंडेशन से फंडेड है? अगर नहीं है तो फिर सच का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, ये जो सोरोस फाउंडेशन का आजकल बड़ा फैशन चल गया है ना, सोरोस का नाम लेना। मैं फिर से आपसे पूछ रही हूं, ये फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक जो सियोल बेस्ड है, क्या अभी भी सोनिया जी उसमें को प्रेसिडेंट है? क्या सोरोस फाउंडेशन से वो फंडेड है? मुझे नहीं पता फंडेड है कि नहीं है, लेकिन जब मैं गूगल कर रही थी, जब मैंने रिसर्च करी तो मुझे nancho.net की वेबसाइट पर वो पेज दिखा जो आप दिखा रही हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ ये nancho.net भला है क्या? ये कहां से पेज आया? मैं ये जानना चाहती हूँ। सोनिया जी को प्रेसिडेंट है या नहीं है, ये तो आप बता सकती हैं। यूएन के फंड के अंदर आता है। अगर वो को प्रेसिडेंट नहीं है तो ऑब्वियसली फेक वेबसाइट होगा। यूएन के अंतर्गत आता है। मुझे नहीं पता वो को प्रेसिडेंट है कि नहीं है। 1994 में हो सकता है वो राजीव गांधी फाउंडेशन की हेड थी, तब वो राजनीति में नहीं थी, उसमें रही हूं, लेकिन ये यूएन के फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। अंजना जी, सबसे पहले तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने किया है, मूर्खता, बददिमाग, बीच में जबान भी लड़खड़ा रही थी। आपने पूछा सोनिया गांधी जी कभी भी FDLAP की अध्यक्ष रही हैं या अभी हैं? तो उन्होंने कहा मैं गूगल कर रही थी, गूगल। तो देखिए, ऐसा है कि जब पार्टी कांग्रेस देश विरोधी हो जाए, दलाली करने लगे और उन शक्तियों के साथ खड़ी हो जाए जो केवल और केवल भारत का नुकसान करना चाहती हैं, तो ऐसे ही प्रवक्ता भी लड़खड़ाने लगते हैं और उनकी दिमाग जो है वो भी जो है इधर उधर हिल जाता है। मैं दूसरी बात, देखिए एक तस्वीर है, तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज हैं, ठीक है? ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? आप देखिए, कोई विदेशी ताकत जो कि कहती है $1 बिलियन में मैं यहां पे अस्थिरता फैलाऊंगी, यहां की सरकार को अस्थिर करूंगी। मैं पूछना चाहता हूं, एक परिवार जो कि कहता है कि वो भारत से प्रेम करता है, जिसके 3 सदस्य सांसद हैं, वो लोग जॉर्ज सोरेस पे मुंह में दही क्यों जमाते हैं? कभी उन्होंने क्यों नहीं कहा भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है जॉर्ज सोरेस से? इसका सीधा मतलब है कि जॉर्ज सोरेस ही वो अंकल है, कोट्रोची अंकल के बाद, वॉरेन एंडरसन अंकल के बाद, जो राहुल गांधी को कठपुतली की तरह देश के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। क्या तुम देश के खिलाफ हो? क्या तुम आस्तीन का सांप हो? क्या तुमने देश को बेचा है? और अगर वो चुप रहेंगी तो ये माना जाएगा कि इसमें सत्यता है कि अगर विदेशी कोई भी हो नारी, वो भारत की जो है सिटीजनशिप तो ले सकती है, लेकिन वो भारत से प्यार नहीं करती है, क्योंकि आज तक जवाब लेते हैं आप ही के आरोपों पर जवाब लेते हैं। सुप्रिया जी जवाब दीजिए आप उनके सवालों का जो उन्होंने उठाया है, लेकिन आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं, सोशल मीडिया हेड है, मतलब आपको तो ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि आप ये पता करके बता सके दर्शकों को कि वो को प्रेसिडेंट है या नहीं है, क्योंकि सारा मामला देखिए लिंकेज दिख रहा है ना, वेबसाइट पे लिखा हुआ है इट इज फंडेड बाय सोरोस फाउंडेशन। ये जो ओसीसी नहीं, सवाल पूरा हो जाए, OCCRP जो ये पोर्टल है, इसी के मुद्दे राहुल जी उठाते हैं और ये पोर्टल भी फंडेड बाय सोरोस है। अच्छा, अगर अब आपने बोल लिया हो और 8 मिनट तक मैंने बीजेपी के प्रवक्ता की कुछ जाहिल बातें भी सुनी, तो अब मैं बोलना चाहती हूँ। 4 साल के बच्चे से पूछ लीजिएगा, तर्क तो और वितर्क का डिबेट कौन करता है, कौन प्रिपेयर करके आता है, वो मेरा नाम लेगा, बीजेपी का नाम नहीं लेगा। बीच में ना बोले, मैं बीच में नहीं बोली थी। इस तरह की बातें बंद कर दीजिए, बीच में आप प्रवक्ता को आराम से प्लीज। गौरव जी रुकिए, गौरव जी एक सेकेंड। गौरव जी आपने भी उनको कहा ना, पार्टी को कहती है मूर्ख है, अरे मंत्री को कहेगी मूर्ख है। आप भी बददिमाग कह रहे थे ना गौरव जी, आप भी बददिमाग कह रहे थे। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दोनों की आवाज नीचे कीजिए। मैं एक दोनों को आपको कह रही हूँ, शांत हो जाइए एक बार, थोड़ा सा शांत हो जाइए। सोचिए कि आप लोग टीवी पे बैठे हुए हैं, कैमरे का मतलब ये नहीं है कि आप लोग दोनों 1 to 1 कर रहे हैं, आपको देश भी देख रहा है, तो आप कैसी भाषा बोलना चाहेंगे जनता के सामने?
एक बार दोनों इस पर मतलब एक बार सोच के दोनों आप कैसा बोलना चाहिए। आपको देश सुन रहा है, ये 1 to 1 आप दोनों का नहीं है, देश सुन रहा है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज अभी से मैं दोनों की तरफ से मैंने सुने अब शब्द एक दूसरे के लिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं हैंड्स फोर्थ प्लीज मत बोलिए, टॉपिक पे रहिए। सुप्रिया जी। अंजना जी, 8 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला मेरे नेता को गद्दार कहा, उनको नहीं टोका, ना मैंने टोका ना आपने टोका, तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, मैं क्यों नहीं बोलूंगी। मैंने बोलना शुरू किया, बीच में बोलने लगते। अरे तर्क है तो तर्क लेके आओ ना डिबेट में। 4 साल का बच्चा भी बताएगा हिंदुस्तान के डिबेट में अगर कोई वेल प्रिपेयर होकर जाता है वो मैं हूं। आप लोगों की तरह गाली गलौज करके व्हाट्सएप के खर्रे पढ़ के नहीं जाती हूं। सबसे पहले मैं फिर से वही बात कहूंगी। और सुप्रिया जी प्लीज आप इस शो के एंड तक अगर पता कर लेंगे कि वो को प्रेसिडेंट अभी है या नहीं है तो बड़ी रोशनी पड़ जाएगी पूरे मुद्दे पर। मैं शो के एंड तक पहले ज्ञान नहीं चाहूंगी, अब वो बोलना शुरू करेंगे तो पहले मैं बोलूंगी क्योंकि उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया। अपना समय का सदुपयोग करना चाहूंगा क्योंकि जैसा उन्होंने किया वैसा उनको करूंगी, जैसा उन्होंने मेरे साथ किया था वैसा मैं करूंगी। वो बोलना शुरू करें। धन्यवाद गौरव जी। देखिए, जब शो का स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने मूर्खता, बददिमाग, ये हमारे नेताओं के लिए था, मंत्रियों के लिए था, क्योंकि उनका भी नहीं किया था। मूर्ख जितना बोलेगा फायदा उतना भाजपा को होगा। मत कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत कीजिए। जब आप बताएंगे तो नहीं सुप्रिया जी, चोरी डकैती पता चल रही हो गया हमने तो सुन ली थी। ये आप दोनों की निजी बातें नहीं है, आप लोग कहीं अकेले में मिलकर एक दूसरे को खूब कोस लीजिए, लेकिन मत कीजिए टीवी पर। मतलब बच्चों के हाथ में लोग रिमोट देकर बिठाएंगे, मत कीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग बोथ ऑफ यू, प्लीज प्लीज। गौरव जी, अब आपने बोल दिया जैसे पहले इनके में बोला था, अब मैं चुप हो जाऊंगी क्योंकि तब ये बोल रहे थे। देखिए ऐसा है अंजना जी। गौरव जी बोलिए। थैंक यू। बच्ची है ये, छोटी सी, लॉलीपॉप दीजिए, ठीक है। बददिमाग के साथ बच्ची भी है। गौरव जी टॉपिक। अंजना जी, आपने एक चीज पे ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान जरूर केंद्रित करूंगा। डिबेट की शुरुआत करी कांग्रेस के प्रवक्ता ने। मैं तो चलिए बच्ची हूँ, तुम भेड़िए हो, भेड़िए बस कीजिए, भेड़िए हो तुम, दूसरे को बच्ची कहने वाले भेड़िए हो तुम, इसलिए मुझसे बदतमीजी मत करना यहाँ पर। गौरव जी वापस आइए टॉपिक पे, टॉपिक पे आइए, ऑडियो नीचे कीजिए दोनों के। मतलब जले हुए कोयले पर चलने के बराबर है आप दोनों से बहस करना। हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे इस चुनौती को। प्लीज मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं, अपना अपना गुस्सा शांत कीजिए, एकदम शांत। टॉपिक पे आइए और सोचिए कि आप अपनी पार्टी के लिए आज बैठे हैं यहाँ पे, पार्टी का पक्ष रखिए। गौरव जी भाई आ रहा हूं मैं। अंजना जी, आप एंकर हैं और आपका मैं सम्मान बहुत करता हूं, लेकिन डिबेट जब शुरू हुई तो मूर्खता, बददिमाग, हमारे नेताओं को, मंत्रियों को गाली देना किसने शुरू किया था एक बार जरूर देखिएगा। आपकी निष्पक्षता का सवाल है। गद्दार है राहुल गांधी, गद्दार है, उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। देश ने उन्हें सम्मान दिया और उन्होंने ऐसी हरकत करी और कोई उत्तर नहीं मिलता। तीसरा, राजीव गांधी फाउंडेशन की अभी बात हुई, मैंने ये पूछा, गद्दार कह रहा है ये आदमी, आप जो करिए, आप दोनों आप इसका जवाब दीजिएगा। देखिए आप दोनों जो अब शब्द सब सामान्य करने की कोशिश है, बहुत अशोभनीय भाषा है। मतलब आप आरोप लगाइए। आप भी बीजेपी को लेकर बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर रही थी। देखिए मैं तराजू लेकर कि ये गाली बड़ा है, ये गाली छोटा, मैं आप दोनों से इसीलिए बार बार निवेदन कर रही हूँ। मैं इसीलिए आप दोनों से बार बार निवेदन कर रही हूँ। आप खूब निवेदन कर रही हूं मैं। आप भी प्रधानमंत्री की जो तस्वीर लेके पोस्टर खड़ी है या ये जो राहुल गांधी जी की पोस्टर लेकर खड़े हैं, मुझे दोनों पर आपत्ति है। ये ठीक नहीं है। आप लोग अपनी पार्टी की बात रखिए, आप शब्द से बचिए। फैक्ट्स पर बात करेंगे तो फैक्ट्स पर बात करेंगे। क्यों आपत्ति है आपको? आप बताइए क्या है इस पोस्टर? ये इस देश का फैक्ट है। तो आपका फैक्ट है, वो भी अपना फैक्ट बता रहे हैं आपको इस पर। तो वो भी, उनको भी फैक्ट, उनका भी तो फैक्ट है ना। वो कह रही है हमारा फैक्ट है। गद्दार कहेंगे तो इस गद्दार को मैं ठीक भी करूंगी। हाँ ठीक है, आप लोग लड़ते रहिए, एक दूसरे को गाली देते चुने हुए सांसद को ये कहेंगे और आप उसको जस्टिफाई करके फैक्ट बताइए। चलिए छोड़िए, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ सुप्रिया श्रीनेत, प्लीज। मैंने कहा मुझे दोनों पोस्टर्स पर आपत्ति है। मत बोलिए आप फिर। डोंट बुली मी लाइक दिस। मैंने आपको पहले भी बोला है, मैंने आप दोनों को रिक्वेस्ट किया है, शुरू से किया है, मत कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, बेवजह की बात मत बोलिए। सुप्रिया जी मुझे दे दीजिए। आप भी पोस्टर लेकर, आप भी पीएम की पोस्टर इस तरह से लेकर बैठी हुई हैं। गौरव जी प्लीज टॉपिक पर रहिए, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूं। बेवजह की गालियों के लिए थोड़ी बैठते हैं। मैं टॉपिक पे ही हूं, मैंने एक शब्द टॉपिक के बाहर नहीं कहा। आप जो एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके नेता के लिए, फिर तैयार रहिएगा, वो भी ऐसे अपशब्द बोलेंगे आपके नेता के लिए। सुनिए,
अंजना जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये नेत्री क्या कहती है, और इसीलिए मैं अर्ज कर दूं, ना हम गिरे पाकिस्तान ना तुम हमारी चाहते हो, उम्मीदों गद्दार के तुम मीनार हो। गिरे। चीन का हमें नाम गिराने तुम में ले कई लो, लोग गद्दार 100 तुम बार हो। गिरे। गद्दार नरेंद्र मोदी है। अरे ये पागल है लेडी, मैं बता रहा हूँ ये पागल लेडी है। तुम अंजना जी, नीचे आप हो, अगर तुम इनको नीचे हो। हटा दे स्क्रीन से तुम तो मैं सड़क अपनी के बात नीचे रख हो, लूं, तुम्हें मैं इन कौन पे गिराएगा? चिल्लाना नहीं चाहता। ये गौरव जी पागल बात लेडी पूरी है। कीजिए, मुझे फिर जाना है सुप्रिया जी के पास। जवाब मेरे ठीक। पीछे गौरव जी बोलो। जवाब अंजना दीजिए, जी, फिर अब मैं आ रही हूँ उत्तर सुप्रिया जी फौरन। अंजना जी, ये गलत बात है, मेरी जब बात ही नहीं हुई तो आप उनके पास नहीं जा सकती, ये गलत बात है। अरे मैंने बोला है मेरा पूरा समय मेरा कीजिए, है। पूरा मैंने कीजिए, इंतजार बोलिए, किया, बोलिए, पूरा कीजिए। शिष्टाचार दिखाया, प्लीज। हाँ हाँ, धन्यवाद। अब देखिए, इनको आपत्ति हुई गद्दार शब्द से, और रफेल 8-9 साल ये दलाली करते रहे अपनी कमीशन के लिए, रफेल नहीं लाए, नरेंद्र मोदी जी ने डील करी और रफेल आए। और मैं एक बात बता दूं, ये कह रहे थे घुटने में अकल है, मुझे पता चला है राहुल गांधी ब्रेन स्कैन के लिए बस, जाते हैं, ठीक है, ठीक तो है। वहां पे रेडियोलॉजिस्ट कहता बस, है ठीक है। भैया ब्रेन है ही नहीं। सुप्रिया जी, तो सुप्रिया जी, दिखाएं गौरव क्या? जी कौन बस सा कीजिए, स्कैन बस करें? कीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ, बस दूसरों पे कीजिए गलत गौरव जी। बयानी करके